ये दोनों वहाँ पे कॉल सेंटर चलाते थे और कॉल सेंटर के थ्रू उनका काम यही था कि वो लोगों को क्रेडिट कार्ड के जिनके पास होता था उनको कॉल करके संपर्क करते थे और उनसे फिर उनको झांसे में लेते थे किसी भी तरह से कि आपके जो पॉइंट्स हैं उनको हम पैसे में बदल देंगे या फिर उसके बदले में आपकी लिमिट बढ़ा देंगे। और उनको फिर ओटीपी जो आता था ओटीपी पूछ करके उनसे फ्रॉड किया करते थे। तो इन दोनों से हमने इनको, हमारी टीम ने दिल्ली में जाकर के इनको गिरफ्तार किया और इन दोनों के पास से कुल मिलाकर 2,90,000 रुपये हमने रिकवर किए हैं, जिसमें कि 84,000 रुपये तो हमारे मुकदमे के हैं। बाकी उसके अलावा जो पैसे प्राप्त हुए उनको हम 102 सीआरपीसी के अंदर हम कब्जे में लिया है हमने। उसके अलावा इनसे 17 मोबाइल फ़ोन और 25 मोबाइल सिम भी बरामद हुए हैं। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हांसी के एसपी मकसूद अहमद ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने सबसे बड़ा खुलासा वो ये किया कि जो साइबर ठगी करते थे लोग, उस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनका पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बाकायदा वो कॉल सेंटर चला के लोगों से ठगी करते थे। जिनके पास में क्रेडिट कार्ड होता है उनके पास उनसे बातचीत करके इनफैक्ट एक OTP भेजते थे जिससे ठगी को अंजाम दिया जाता था। उनसे नकदी बरामद भी हुई है, काफ़ी सारे फ़ोन बरामद हुए हैं। और ये मामला दिसंबर का है जब शिकायत दी गई थी पुलिस को, लेकिन पुलिस ने देर से सही लेकिन इस मामले को ट्रैक किया। दूसरा, उन्होंने बताया कि बीती रात को गश्त के दौरान 3 लोगों को, हांसी के जो युवक हैं उनको पकड़ा है। उनके पास से भारी मात्रा में एक नकदी बरामद हुई है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है और ये पता लगाया जा रहा है कि वो मामला क्या था। उनके पास से कुछ फ़ोन भी बरामद हुए हैं 20 के करीब। ये पूछताछ में निकल कर आया है कि वो लोग ऑनलाइन परचेज करते थे फ़ोन और दिल्ली में थोड़े से मार्जिन पर उसको बेच देते थे। फिलहाल उन पर कोई मुकदमा नहीं बनता है क्योंकि क्राइम एस्टेब्लिश नहीं होता है। हालांकि इनकम टैक्स को ज़रूर कहा गया है कि वो चाहें तो इस मामले में देख सकते हैं। आपको सुनाते हैं कि एसपी मकसूद अहमद और क्या कह रहे हैं। कल रात को बीती रात को हमारे यहाँ पे जो नाइट में पेट्रोलिंग होती है, हमारी पीसीआर जो गश्त करती है, तो उसमें पीसीआर 3 ने रात्रि गश्त के दौरान एक वेन्यू गाड़ी जो थी उसको संदिग्ध के आधार पर राउंड अप किया था, जिसमें कि 3 नौजवान लड़के थे जो कि उस गाड़ी में बैठे हुए थे। और उनके पास से जब पूछताछ की गई और गाड़ी की भी तलाशी ली गई तो उसके दौरान उसमें से 37,60,200 रुपये नकद और उनके पास से 20 मोबाइल मिले। और जब उनसे इस बारे में पूछताछ की गई कि आप ये पैसे कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, पैसे आपके पास में कहाँ से आए, मोबाइल आप कहाँ से लेके आए, तो वो कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तो उसके बाद में उनको पूछताछ के लिए ले जाया गया चौकी में, और चौकी में ले जा करके और जो उनके पास में पैसे बरामद हुए थे और जो मोबाइल बरामद हुए थे उन सभी को 102 के अंदर हमने कब्जा में ले लिया पुलिस ने। और उसके बाद में उनसे पूछताछ की गई है। आज पूरे दिन भी उनसे पूछताछ की जा रही है। तो उन्होंने जो अभी तक पूछताछ में बताया है उन लड़कों ने, उन्होंने ये बताया है कि ये जो काम करते थे, ये मोबाइल जो है ऑनलाइन जो जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन ऐप वगैरह हैं, उनके थ्रू जो ऑनलाइन जब सेल चलती है तो उसके थ्रू ऑर्डर करके ये मोबाइल ऑर्डर करते हैं। और जो फिर मोबाइल उनके पास में आ जाते हैं, जब ये मोबाइल इकट्ठे हो जाते हैं 30-35 की संख्या में, तो उनको वो ले जा करके दिल्ली में थोड़े मार्जिन पर बेच देते हैं, जिसमें उनको कुछ फ़ायदा हो जाता है। हर मोबाइल पे उनको, जैसे कि आईफोन होता है, महंगा फ़ोन है, तो उसमें हर फ़ोन पे उनको तकरीबन 1,500 से 2,000 रुपये बच जाते हैं। और जो सिंपल छोटे फ़ोन होते हैं उसमें किसी में 100 रुपये, किसी में 200 रुपये, किसी में 500 रुपये की बचत हो जाती है। और ये काम किया करते हैं। और ये जो पैसा है ये उन्होंने जो अभी कल वो गए थे दिल्ली में और मोबाइल जो बेच के आए थे, तो उससे जो उनको पैसा जो आमदनी हुई थी वो पैसा था ये। लेकिन अभी इस बारे में, क्योंकि ये जो पैसा है इसका कोई ना उनके पास में कोई बिल था बेचने का ना कुछ था, तो अभी हमने इसके बारे में जो इनकम टैक्स अथॉरिटी को सूचित कर दिया है। रोहतक में डिप्टी कमिश्नर जो हमारे इनकम टैक्स के बैठते हैं उनको सूचित कर दिया गया है और वो उसमें कार्रवाई जो भी बनेगी टैक्सेशन के आधार पर, टैक्स की कोई अगर उन्होंने चोरी करी है या कोई भी ऐसी कार्रवाई जो बनेगी वो करेंगे। और साथ ही साथ हम भी देख रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं और उनसे सारे हमने बिल वगैरह भी मांगे हैं और पूरा रिकॉर्ड मांगा है कि उन्होंने जो भी मोबाइल जहाँ से भी ऑर्डर किए थे किस तरीके से किए थे, और उसकी भी जांच की जा रही है। वैसे अभी तक क्योंकि है कि अभी जांच में ऐसा कोई तथ्य हमारी तरफ से कानूनी तौर पर पुलिस की तरफ से कोई ऐसा नहीं आया कि कोई इनकी कोई आपराधिक कोई बात आई हो। इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है पीछे का। नहीं, देखिए उसकी जो जांच है वो हांसी ज़िले में नहीं हो रही है। जो मुकदमे हैं उनकी जांच भी एक SIT ADG साहब ने बना रखी है, वहाँ चल रही है। और जो डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी चल रही है मुलाजिमों के खिलाफ जो सस्पेंडेड अंडर सस्पेंशन है वो भी जींद ज़िले से चल रही है। तो उनकी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, वो जो है जो जाँच अधिकारी हैं वही कुछ कह पाएंगे उस बारे में। देखिए हमारे पास में एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी साइबर में, हमने इसकी जांच दी थी। राजेश सन ऑफ उदयबीर सिंह हैं जो कि घिराए हांसी के रहने वाले हैं। उन्होंने ये शिकायत दी थी कि भाई उनके पास में 2 क्रेडिट कार्ड हैं एक्सिस बैंक के, और उनके पास में मोबाइल पे कॉल आई थी 30/11/2022 और 3/12/2022 को। मोबाइल नंबर से बात जो हुई उसमें उसने ये कहा कि भाई आपके जो क्रेडिट कार्ड पे जो पॉइंट्स होते हैं वो बोनस पॉइंट जो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, और आप यानी कि एक SMS आएगा जिसमें कि आपको एक OTP आपको बताना पड़ेगा, तो आपके जो कार्ड है जो पॉइंट्स हैं उनके लिए हम आपकी लिमिट बढ़ा देंगे क्रेडिट कार्ड की, और आपको क्रेडिट कार्ड में पैसे भी उसके भी फेवर में मिल जाएंगे। जो बोनस पॉइंट है उसके बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर।
तो वो इसलिए झांसे में आ गए। झांसे में आकर के उन्होंने जो OTP आया वो OTP शेयर कर दिया, और OTP शेयर में करने के बाद में उनके से टोटल मिलाकर के 84,884 रुपये का दोनों क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो गया था। तो ये जब कंप्लेंट हमारे पास प्राप्त हुई, हमने इसकी साइबर थाने में जांच दी। साइबर थाने में और साइबर सेल ने इसकी जो जांच की, और उसके बाद में जो दोनों आरोपी थे जिनको अभी आपके सामने पेश किया गया था, इन दोनों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। जिसमें की बात थी, ये पता चला ये दो जो आरोपी हैं, एक का नाम है अविनाश उर्फ सन्नी, ये दिल्ली का रहने वाला है, और दूसरा है दीपक सन ऑफ जोगिंदर, ये भी दिल्ली का रहने वाला है। ये दोनों वहाँ पे एक कॉल सेंटर चलाते थे, और कॉल सेंटर के थ्रू उनका काम यही था कि वो लोगों को क्रेडिट कार्ड के जिनके पास होता था उनको कॉल करके संपर्क करते थे, और उनसे फिर उनको झांसे में लेते थे किसी भी तरह से कि आपके जो पॉइंट्स हैं उनको हम पैसे में बदल देंगे, या फिर उसके बदले में आपकी लिमिट बढ़ा देंगे, और उनको फिर OTP जो आता था OTP पूछ करके उनसे फ्रॉड किया करते थे। तो इन दोनों से हमारी टीम ने दिल्ली में जाकर के इनको गिरफ्तार किया, और इन दोनों के पास से कुल मिलाकर 2,90,000 रुपये हमने रिकवर किए हैं, जिसमें कि 84,000 रुपये तो हमारे मुकदमे के हैं। बाकी उसके अलावा जो पैसे प्राप्त हुए उनको हम 102 CRPC के अंदर हम कब्जे में लिया है हमने। उसके अलावा इनसे 17 मोबाइल फ़ोन और 25 मोबाइल सिम भी बरामद हुए हैं। और इनका जो है अविनाश का पहले पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड भी है, एक 307 का और एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा है, जो कि राजौरी गार्डन दिल्ली में इसके खिलाफ चले हुए हैं 2020 के। जबकि जो दूसरा आरोपी दीपक है उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है अभी तक। इनके अलावा भी क्या इन्होंने पहले किसी के साथ साइबर क्राइम करा है? कुछ जी, इनसे सारी पूछताछ की गई है। इनका 2 दिन का रिमांड हमने लिया था, और आज इनका रिमांड पूरा हो गया, इनसे रिकवरी हो चुकी है, और इनसे जो भी डिटेल ली गई है वो हम संबंधित जो भी थाना है उनसे साथ में, संबंधित जिलों के साथ में, राज्यों के साथ में शेयर करेंगे। इन्होंने जो भी वारदात की है वो लोग फिर इनको वहाँ से अपने प्रोडक्शन वारंट भी ले सकते हैं। ये बेसिकली दोनों दिल्ली के ही रहने वाले हैं। आप बता रहे कॉल सेंटर चलाते हैं, 2 ही लोग चलाते हैं और क्लिएंट के साथ? नहीं, इन्होंने ये है कि 2 लोग ये जो मेन तो चलाने वाले थे, बाकी इन्होंने वहाँ पे उनको एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ था जो कि सैलरी पे रहते हैं। तो उस टाइम जब हमने रेड करी वो कॉल सेंटर बंद हो चुका था, तो वहाँ पे मौके पे वो गिरफ्तार नहीं आ पाए। ये दोनों वहाँ पे हमने गिरफ्तार कर लिए, बाकी जो कॉल सेंटर के एम्प्लॉयज़ थे वो कोई नहीं मिल पाया अभी हमें। मोडस ऑपरेंडी इनका यही रहता है कि इन्होंने जनरली ये तो पहले जो इसमें से अविनाश है ये अमेज़ॉन पे काम किया करता था, तो अमेज़ॉन पे जब ये काम करते थे उसके थ्रू संपर्क में आए लोगों से, कॉल सेंटर के थ्रू जैसे बात करते हैं, तो इनका पता चला किस तरीके से लोगों को फंसाया जा सकता है। और आजकल जैसा भी हम सब जानते हैं, साइबर फ्रॉड जो है बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और इसका जो बहुत ज़्यादा खतरनाक चलन है। तो हमारी जनता से भी यही अपील रहती है कि आपसे अगर कभी भी कोई भी कॉल आता है, आपसे कोई OTP मांगता है, तो आप किसी से भी OTP साझा ना करें। कोई अगर लिंक आता है, आपको कहा जाता है उस पर क्लिक करें, आप किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। किसी भी अनजान नंबर से आपको अगर मान लो कोई व्हाट्सएप वीडियो कॉल आता है तो उसे एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि आज जैसा हम समय समय पर एडवाइजरी भी निकालते रहते हैं, जनता को जागरूक करना हमारा प्रथम प्राथमिकता है कि जनता को ये पता होना चाहिए कि साइबर फ्रॉड आजकल बहुत ज़्यादा हो गया, और हर कोई आजकल फ़ोन बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहा है।